स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी सरफेस के ऊपर से वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करना ईजी होता है, मतलब वेजिटेटिव स्टेट में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसे किल करना बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन टू स्पोर फॉर्मिंग, क्योंकि स्पोर्स के पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि उन्हें जल्दी मारती नहीं है, उन्हें बचा के रखती है ड्रास्टिक कंडीशन से। तो वो स्पोर्स कभी कभी मोस्ट ऑफ द अलग मेथड के केसेस में क्या होते हैं, वो बच जाते हैं, और जब वो बच जाते हैं तो फिर वो फर्दर ग्रो करके कंटेमिनेशन कर देते हैं या फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसीलिए हम स्टरलाइजेशन का प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट्स को हम इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर ऑपरेशन थिएटर में कोई इक्विपमेंट ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होता है तो उसको कम्प्लीटली स्टरलाइज होना चाहिए, मतलब कम्प्लीटली माइक्रोबियल ग्रोथ से फ्री होना चाहिए। सो इसलिए हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइक डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। तो हमें इन टर्म्स का भी मतलब पता होना चाहिए। डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है हर तरह के पैथोजन और ऑर्गेनिज्म को जो कि कैपेबल होते हैं इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए इन लिविंग सेल्स में, बट नेसेसरली नॉट स्पोर्स। ठीक है। डिसइंफेक्शन के केस में हम स्पोर्स को नहीं मार पाते, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि स्पोर्स को मारना इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव फेज में मुश्किल होता है। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी किल्ड बट द नंबर इज रिड्यूस टू अ लेवल दैट इज नो लॉन्गर हार्मफुल टू द हेल्थ। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होते हैं इसमें, लेकिन उनका नंबर ऐसे लेवल पे ला के कर दिया जाता है कि वो ईजिली वो हार्मफुल ना हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है। या फिर वो हार्मफुल ना हो, इन्फेक्शन ना क्रिएट कर पाए। अब आता है हमारा डिसइंफेक्टेंट। ये एंटी माइक्रोबियल होता है जो कि अप्लाई होता है हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि रहते हैं हमारे नॉन लिविंग सर्फेसिस पे, जो कि हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक केमिकल होता है। डिसइंफेक्टेंट इज एन एंटी माइक्रोबियल होता है, और एंटीसेप्टिक हमारा जो होता है वो केमिकल होता है। केमिकल होता है, और डिसइंफेक्शन जो होता है वो प्रोसेस होता है। डिसइंफेक्टेंट का प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन। ठीक है। So chemical that can be safely applied on a living tissue to prevent infection by inhibiting the growth of microorganism। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा सबसे पहले स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें से हम लोग कम्प्लीटली किसी भी आर्टिकल या फिर किसी भी सरफेस को माइक्रोबियल फ्री कर देते हैं, वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्मिंग दोनों स्टेट से। ठीक है। इस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन करते हैं। फिर डिसइंफेक्शन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर से या फिर हम लोग इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा देते हैं, बट नॉट नेसेसरली स्पोर्स। ठीक है। अब डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, डिसइंफेक्शन इज़ अ प्रोसेस, एंड डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो कि अप्लाई होते हैं किसी भी नॉन लिविंग सरफेस पे ऑब्जेक्ट के। ठीक है। और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या हमारा डिफरेंस है कि जो एंटीसेप्टिक होता है हमारा वो हमारा केमिकल होता है, और डिसइंफेक्टेंट हमारा माइक्रोबियल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ स्टरलाइजेशन। तो हमारा पहला पर्पस ऑफ स्टरलाइजेशन है टू मेक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। हमारा दूसरा है द स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द सर्जिकल प्रैक्टिसेस। अब सर्जरी जो होती है वो हमारी इनर बॉडी में होती है, उसमें हमारा इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके इक्विपमेंट्स तो हमारे ज़रूर से ज़रूर स्टरलाइज होने चाहिए। स्टरलाइजेशन में हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, भले वो वेजिटेटिव फेज में या फिर स्पोर फॉर्म में। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि हमारा जो इक्विपमेंट होता है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, उनको साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, स्टरलाइज करने के लिए यूज़ होता है। तीसरा पॉइंट, टू कीप द आर्टिकल इन सच अ कंडीशन दैट दे आर रेडी फॉर यूज़ एट एनी टाइम। हम जो लैब्स होते हैं, लेबोरेटरी होते हैं, उसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो पहले से हम उसको स्टरलाइज करके रखे रहते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो हम उसको तुरंत लें और उसको यूज़ कर लें। ठीक है।
इसलिए हम उसका स्टरलाइजेशन पहले से कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें कंटामिनेशन फ्री इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और हमारे एक्सपेरिमेंट्स में जो सैंपल्स होते हैं वो कंटामिनेट नहीं होते हैं। वो तो आप लोग बहुत ज़्यादा करते होगे लैब में। फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर स्टाफ, अब मतलब मान लो पेशेंट्स जैसे सर्जिकल वाला है, तो पहले ही बता दिया सर्जिकल में यूज़ होता है, तो पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए हमें स्टरलाइजेशन करना पड़ता है। और हेल्थ केयर स्टाफ अब जो उसे यूज़ कर रहा है, मतलब जो उसे क्या बोलते हैं, जो इक्विपमेंट्स को यूज़ करता है उनके हाथ में भी लग गया, कहीं लग गया, तो वो भी उनके साथ, उन्हें भी वो हार्म कर सकता है। सो स्टरलाइजेशन का मेन जो 4 पर्पस होता है वो ये होता है कि ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, सर्जिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने में यूज़ होता है, और आर्टिकल्स जो होते हैं उनको ऐसे कंडीशन में ला देता है कि वो तुरंत यूज़ करने लायक हो जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट्स में। और लास्ट, सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर ऑफ स्टाफ, ठीक है। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। आई हैव मिस्टेकली रिटन हियर मोड्स, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में हम देखेंगे कि इसमें 2 मेथड्स आते हैं, पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल मेथड में हमारा 3 मेथड आता है, नेचुरल, हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम देखेंगे जो नेचुरल होता है उसमें हमारा सनलाइट और सनलाइट आता है, और सनलाइट से कौन सी रेज, यूवी रेज। हीट मेथड जो होता है वो हमारा होता है 4 तरह का, ड्राई हीट और ड्राई नहीं सॉरी, वो हमारा होता है 2 तरह का। हीट मेथड जो होता है वो हमारा 2 तरह का होता है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। हमारा ड्राई हीट जो होता है वो होता है हमारा 5 तरह का, रेड हीट, फ्लेम हीट, इंसर्शन, हॉट एयर ओवन, इंफ्रारेड। और जो हमारा मॉइस्ट हीट होता है वो हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड्स है, बिलो 100 डिग्रीज, एट 100 डिग्री और अबव 100 डिग्री। अब बिलो 100 डिग्री में पास्चराइजेशन, वाटर बाथ, इंस्पायरेशन, ठीक है। और एट 100 डिग्री में बॉइलिंग, टिंडलाइजेशन और स्टीमिंग आ जाता है, और अबव में हमारा ऑटोक्लेव आ जाता है। उसके बाद हमारा नेचुरल मेथड हो गया, हीट मेथड होगा। अब हमारा रेडिएशन मेथड आता है। रेडिएशन में हमारे 2 तरह के रेज होते हैं, आयनाइजिंग रेज यूज़ होते हैं और नॉन आयनाइजिंग रेज यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म। इसमें हमारे ये सब फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर पेपर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फिजिकल मेथड हो गया पूरा। अब हमारा आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमारा 2 फॉर्म में यूज़ होता है, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। जो हमारा लिक्विड फॉर्म है उसमें हमारा अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोलिक, हैलोजन, हैवी मेटल, सरफेस एक्टिंग एजेंट्स, डाइड, ये सारे यूज़ होते हैं। और गैसेस में फॉर्मल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ होता है। इसके अलावा भी मैं जब केमिकल मेथड्स की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें और सारे गैसेस के और लिक्विड्स के नाम भी ऐड ऑन करूँगी। सो अभी ये बेसिक स्टरलाइजेशन का हमारा वो था, एक बेसिक ओवरऑल था इंट्रोडक्शन। आगे हम इसके बाद फिजिकल मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद केमिकल मेथड्स पढ़ेंगे।